हेलो एवरीवन, अगर गुण मिलते हैं तो अलग कैसे होते हैं, यही रहस्य बताता है मेंडल की पृथक्करण का नियम, जिसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसको 3 हेडिंगों के अंतर्गत कैसे लिखा जाए। जिसकी पहली हेडिंग होगी परिभाषा, दूसरी हेडिंग होगी आरेख और तीसरी हेडिंग होगी स्पष्टीकरण। तो यह नियम मेंडल के एक संकर संकरण पर ही आधारित है, इसलिए इसका सबसे पहले आपको आरेख बनाना है। आरेख में जनकों के एक जोड़ी लक्षण ही लिए जाएंगे। जैसे यहाँ हमने मटर के पौधे की लंबाई ली है, तो इसमें जो लंबा पौधा होता है उसका एलील होता है कैपिटल टी, और जो पौधा बौना होता है उसका एलील होता है स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी को मेल और स्मॉल टी को फीमेल माना जाए और इनके बीच क्रॉस कराया जाए, यानी संकरण कराया जाए, तो यौवन पीढ़ी तैयार होती है। और यौवन पीढ़ी में सभी संतानें विषम युग्मजी होती हैं, और विषम युग्मी संतानें संकर होती हैं, क्योंकि जितने भी युग्मक आपस में विपरीत होते हैं यानी मिश्रित होते हैं, उन्हें संकर कहा जाता है। इस प्रकार यौवन पीढ़ी की चारों संतानें एक जैसी विषम युग्मजी यानी संकर हैं। यदि इनमें से किन्हीं दो का स्वपरागण कराया जाए तो यौवन पीढ़ी यानी द्वितीय संतानी पीढ़ी तैयार होती है, जिसमें एक शुद्ध लंबा पौधा, एक शुद्ध बौना तथा 2 संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये आपका आरेख है। अब इसी आरेख को देखते हुए परिभाषा को लिखा जाएगा। परिभाषा के अंतर्गत परिभाषा आपको यौवन जनरेशन से उठानी है। तो आपको कहना होगा कि जब यौवन पीढ़ी यानी प्रथम संतानी पीढ़ी की किन्हीं 2 संकर संतानों की मध्य स्वपरागण कराया जाता है, तो उनके यौवन पीढ़ी में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक एक युग्म पृथक्कृत होता है। एक एक युग्म पृथक्कृत होता है। अतः इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है। वो युग्म है शुद्ध और संकर का, शुद्ध और संकर का। यहाँ यौवन पीढ़ी में 2 शुद्ध संतानें हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और 2 ही संकर संतानें यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार इनका जो अनुपात होता है, यानी इसकी संख्या 2 है और इसकी भी संख्या 2 है, तो अनुपात 1:1 होगा। यानी ये निश्चित अनुपात में यानी बराबर अनुपात में प्राप्त होते हैं यौवन पीढ़ी में। इसलिए इनका जो युग्म होता है वो परस्पर विपरीत और समान युग्म वाला होता है या समान अनुपात वाला होता है। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। इसके लिए उस परिभाषा में आपको ऐड करना है कि इस प्रकार यौवन पीढ़ी की 4 संकर संतानों का साथ साथ रहने पर भी इनके लक्षणों का सम्मिश्रण नहीं होता और युग्मक निर्माण करते समय इनकी शुद्धता बनी रहती है। अतः इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इस प्रकार इसकी परिभाषा लिखनी है और आरेख को देखते हुए स्पष्टीकरण के अंतर्गत पी यानी जनकी पीढ़ी से यौवन पीढ़ी तक शुद्धता को देखा जाएगा, क्योंकि जो जनकी पीढ़ी है उसमें शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से कराया गया, यानी इन दोनों के बीच संकरण कराया गया। तो उनकी जो यौवन पीढ़ी में जो संतानें आई वो सभी संकर संतानें थी। लेकिन यौवन पीढ़ी में शुद्ध तथा
संकर संतानी दोनों हैं। कहने का मतलब कि जो शुद्धता F1 पीढ़ी में नहीं दिखी वो शुद्धता F2 पीढ़ी में दिखी। जैसा कि कैपिटल TT F2 पीढ़ी की संतानों का लक्षण है, जो कि जनकी पीढ़ी में भी है, और स्मॉल TT भी है जो कि जनकी पीढ़ी में है। जबकि F1 पीढ़ी में कोई भी संतान कैपिटल TT या स्मॉल TT वाला नहीं है, यानी जो जनकी पीढ़ी की शुद्धता है वो F2 पीढ़ी तक मेंटेन है। इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। मेंडल का यह दूसरा नियम एक जीन की वंशागत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक संकर संकरण पर आधारित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।